बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर के संदेश। हाँ, भक्त बड़ा है कि भक्त का भगवान बड़ा है। भगवान बड़ा कि भक्त बड़ा। पहले भगवान आया कि पहले भक्त आया, इसके आज विषय में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाएगी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक भ्रम संशय को दूर करने वाली जीवनदायक प्रेरणा दिया जाएगी, जो जीवन का सुधार होगा। हाँ, तो सुनिए आज की प्रस्तुति में कबीर के संदेश। कबीर साहब इस संसार सागर में आकर के जीवों को कैसे संदेश देते हैं और कैसा जो है जीव को जागृत कराते हैं। सुनिए आज की जो है प्रस्तुति में। हाँ, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भगवान बड़ा कि भक्त। देखिए, सदगुरु कबीर साहब के कहना है, विजक वाणी में बताया है कि भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन जानता। तो ये पहले ही सोचने और विचार करने का, निर्णय करने का ये सदगुरु कहते हैं कि पहले समझो, पहले बूझो। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन जानता। तो इससे साबित होता है कि पहले भक्त था। भक्त का अर्थ सुनिए। भक्त का संधि विच्छेद और संदर्भ व्याख्यान के बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा, बहुत ही विवेक विचार के द्वारा, दृष्टि के द्वारा दिया जाएगा। भक्त कहते हैं, भक्त भी भग से निकला है और जो है भक्त का काम है क्रियाशील, और ता माने तदबीर, अपने जीवन को तदबीर, तदबीर जो अपने जीवन को, अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन इंद्रियों को जो है तदबीर करे। भक्त का सुंदर अर्थ व्याख्यान सुने, फिर भगवान का सुने कि भक्त और भगवान का यही नहीं समझ पाते दुनिया के लोग। ये भक्त पहले कि भगवान पहले। भगवान भक्त से ही भगवान। भगवान भक्त और भगवान में नहीं इंच भर बीच। अजो माने इंच भर बीच, वह जीव है नीच। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि भक्त और भगवान, वही भगवान जो भगवान जो भाग से नहीं पैदा होता है, भक्त से बाद में भगवान कितनी श्रेणी में, उससे नीची श्रेणी में आता है। प्रथम श्रेणी में तो भक्त आता है, द्वितीय श्रेणी में भगवान आता है। भक्त से भगवान बनता है। जब भक्त होगा तब भगवान होगा, और जब
भगवान तो वही जानेगा, भक्त और भगवान भी भक्त को जानेगा। दोनों को जानना है। और जानना क्या है? भगवान जो भक्त से आए जाए, भा माने भग और गा माने गमन, और वहाँ माने आना जाना इस गर्भ योनि में, भोग योनि में। और ना जानना, नहीं के समान, मुर्दे के समान। ये जीवन को नहीं जानता तो मुर्दा नहीं, बस नन्ना परा नाह के माही, नन्ना परा नाम के माही, आया जीवन का जानत नहीं। इसलिए सदगुरु का संदेश कि पहले वही भक्त है, वही भगवान है। भगवान भागे से ये दुनिया की ही सृष्टि है, भाग से ही दुनिया की सृष्टि बनाई गई है, और भग से ही सारा संसार है। जब सारा संसार भाग से ही निकला और भाग में ही जाता है, अब भग से बचे न को। अब भगते भगते भग गया सो भगत कहावे सो। तो भाग से तो ये सारा संसार की जन्म, उत्पत्ति भाग्य सी है, और अंत में मरण हो करके फिर भग में आना। चाहे वो नारी के भग में जाए, चाहे गाय की भग में जाए, चाहे भैंसी की भग में जाए, किसी भी गर्भ योनि में जाए, वो भाग्य से ही निकलता है, भाग्य से ही आता है, जाता है, जन्मता है, मरता है। जैसे कर्म के बस जीव पड़ा है, कर्म बस आवाजाही। कर्म के बस में जब तक इंसान का कर्म नहीं सुधरता, तो कर्मों की बेड़ियों में जीव जकड़ा रहता है, मानव प्राणी जकड़ा रहता है। ये कर्म की बेड़ियों से निवृत्त होना ही वही जीव भक्त भी कहलाता है और भगवान भी कहलाता है। भगवान में वही दशा है और भक्त में भी वही दशा है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भक्त में है वही भगवान में है। भक्त भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति ही भगवान बन जाता है और भगवान ही भक्त बन जाता है। जब भगवान के भी कर्म अच्छे नहीं होंगे तो वो भी आकर के कई जन्मों के बाद वो भी नीची गति में पहुंच जाता है और नीची योनि में, नीची खानी बानी में चला जाता है और भक्त भी नहीं बन पाता। वो कर्मी या धर्मी राक्षस योनि में प्राप्त करता है। कहा जो है सियार की योनि में चला जाए, तो ऐसा न कोई भक्त भक्त से भगवान बनता है, भगवान से भक्त बनता है। यही संसार का आवागमन जन्म मरण का बखेड़ा है। यही कबीर के संदेश जानिए और जीवन का सुधार कीजिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।